नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर बात थोड़ी मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की, लाइफ की, हेल्थ की, वेल्थ की। अ, मुंबई में तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। मार्केट का जैसे ही हो रहा है कि जिस दिन मौसम विभाग प्रिडिक्ट करता है कि ज़ोर से बारिश होगी, नहीं होती, और जिस दिन नहीं करता है उस दिन होती है। मार्केट में भी ऐसे ही होता है ना कि जब हमको लगता है कि बढ़ेगा वो गिरने लगता है, और जब हमको लगता है गिरेगा तब बढ़ने लगता है। हालांकि आफ्टर कोविड इंडियन इक्विटी मार्केट में लोगों के बड़े पैसे बने हैं, जिन्होंने लगाए हैं, लेकिन जो अगर बाहर रह करके देख रहे थे वो अभी तक उनको रिंग में घुसने का मौका नहीं मिला। और बीच में तो ड्यू टू लिक्विडिटी जो है अनाप शनाप सब सब चले, बंद कंपनियों के दफ्तर वाले शेयर भी चले। लेकिन उसके चलने का एक कारण यह है कि लिक्विडिटी का जो फ्लो है और पार्टिसिपेंट ऑफ इंडियन मार्केट में है वो नेवर बिफोर हो गए हैं। मतलब आज से पहले इतना पार्टिसिपेशन अपने मार्केट में कभी नहीं था। पहले ऐसे समझा जाता था कि ये लिमिटेड कुछ लोगों का है, और होता भी ऐसी था, सच्चाई थी कि जो भी कमज़ोर आदमी इधर आता था वो पैसा दे दा करके चला जाता था, अजगर लोग सारे पैसे बना लेते थे। मतलब एक तरह से जैसे ना छोटी मछली कहते हैं ना, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है करके, ऐसे ही था। ये हिस्ट्री में इंडियन शेयर मार्केट में समझो ना पहली बार हो रहा है कि जहाँ अगर जो सही लाइन में खड़ा है, सट्टा नहीं कर रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, अगर अच्छे स्टॉक लिए हैं, अच्छे क्या कुछ भी लिया है तो सभी बढ़ गया जी। बैंकरप्ट कंपनीज भी बढ़ गई, तो उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। उल्टा जो बहुत बुद्धिजीवी थे जिनके बड़े पैसे बने थे, तो उन कुछ लोगों के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है, क्योंकि उनको लगा मार्केट बहुत महंगा है, मार्केट बहुत महंगा है, मार्केट बहुत महंगा है। लेकिन मार्केट महंगा महंगा और महंगा होते चला गया। तो सेक्टर का भी हुआ कि जैसे पहले पीएसयू, डिफेंस, रेलवे अनाप शनाप चला, और लेकिन उसके बाद अभी वो थोड़ा पिघल रहा है। और आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी देखते देखते 26,000 निफ्टी के ऊपर आ गया। अब यहाँ से कहाँ क्या करना, कैसे होगा। लोगों को लगता है कि अरे यार ये सब बढ़ रहा है, सोना भी बढ़ रहा है और शेयर भी बढ़ रहा है। और उसका एक अभी मार्केट बढ़ने का बड़ा कारण ये है कि अमेरिका में जो ब्याज दर की कमी हुई उसका इफेक्ट सारी दुनिया में आएगा। अभी कल ही चाइना ने भी रेट कट किया है और स्पेशल पैकेज जो है अपनी इकोनॉमी के लिए उन्होंने घोषित किया है। उसका इफेक्ट आप देखोगे तो मेटल वगैरह चल रहे हैं, तो मार्केट अच्छा है। लेकिन बीच बीच में जैसे मैं कहता हूँ झटके आपको देता रहेगा। आपको एक ही चीज़ है, या तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी लगाएं, या फिर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ में रहेगा। डायरेक्ट स्टॉक में हैं तो इन्वेस्टिंग में तो बड़ा पैसा बनेगा ही जी। आप अच्छी कंपनी में रखें। और ट्रेडिंग की बात अलग है, ट्रेडिंग में तो हम रोज़ हर जैसे बाजार बाजा बजाता है ऐसे डांस करना पड़ता है, क्योंकि जो चल रहा है ट्रेडिंग बेसिकली चलती ट्रेन में चढ़ना और चलती ट्रेन में उतरने की जिसको कला आती है, ट्रेडिंग उसके लिए है। और इन्वेस्टमेंट में तो क्या है कि आप अच्छी कंपनी लें, बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप अच्छी जिनकी कमाई है ऐसी कंपनी को लेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। जैसे मैंने कहा उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है थोड़ी, कि क्यों लेना, कैसे लेना, काय के लिए लेना, कितना लेना, ये सब मैटर करता है। फिर आजकल तो मार्केट बड़ा है, सबको ही फ़ायदा हुआ है। बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें तो हर गांव गली में लेकर के लोग कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली आपने स्टडी देखी होगी कि 91% लोगों ने पैसे गंवाए हैं, और केवल 8-9% लोगों ने पैसे कमाए हैं। बेसिकली जो डेरिवेटिव सट्टा में जितने लोगों ने पैसे कमाए हैं उतने 9% लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो रिटेल आदमी के लिए सट्टा करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि पेशेंस बहुत चाहिए कि भाई आज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 से 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं इक्विटी इन्वेस्टर की लाइफ में। वो पेशेंस जिसके पास है उसमें जो अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे मार्केट के गुड टाइम में, बैड टाइम में मार्केट में खड़ा रहेगा, उसके बड़े पैसे बनेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो, आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस हो, प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस हो, आपकी जो अर्निंग है सेविंग प्रॉपर, वो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो, कहाँ हो, कितनी हो, कैसे हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पीएमएस में हो, स्मॉल केस में हो, या पोर्टफोलियोज में हो। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वो पर्सन टू पर्सन के लिए एज ए एमडी फिनवेस्ट वो हमारे पास साथ आपको आना पड़ेगा।
हम सारी ऑल फाइनेंशियल सोल्यूशन अंडर ए वन रूफ है। सब प्लानिंग करके, आपसे बात करके, आपकी प्रकृति को समझ करके आपकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, ये हमारी कोशिश है। मार्केट तो अच्छा है, यहाँ से और अच्छा हो सकता है, बीच बीच में जोर के झटके लगते रहेंगे। उसके लिए आपको सीट बेल्ट बांध करके बैठना है। तो कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक बार ज़रूर से आप हमारी वेबसाइट mdfinvest.in पर विज़िट कर सकते हैं। आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं।